आजकल मैं कोई भी काम करती हूँ ना बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि इस टाइम पे होता है ऐसा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसा है आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे सुबह की मैं नाश्ता बनाई थी, क्योंकि डुग्गू को ना बहुत दिन से बोल रहा था कि मुझे सॉस वाला पराठा चाहिए, बट मुझे भी नहीं आता कि मैं उसको ये चुकंदर का पराठा बना के देती थी। और वो इतने दिनों से बोल रहा था, बुआ से बोला, मतलब सभी से बोल रहा था कि मुझे बस वही पराठा चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में ना मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चाहिए क्या चाहिए। फिर मुझे याद आया और मैं उसको बना के दिखाई तो बोला कि हाँ मम्मा, यही तो आप बनाती थी। और वो इतना मतलब बारीकी से बताता है ना, बिट्टी नहीं हुई थी तब बनाती थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। और ये था सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम ना सबसे पहले डुग्गू को होता है कि मम्मा बिट्टू को मेरे पास ही आने दो, मेरे साथ रहे, मेरे साथ सोए। मतलब तो वो सुबह सुबह ना ले लिया था अपने पास, तो अपने पास आराम से सहला रहा था, सुला रहा था। फिर उसके बाद मैं भी जग गई। और ये मेरा मतलब ब्लॉग ना वो इस टाइम का क्या हो जाता है ना कि कोई दिनचर्या यानी नहीं है कि कब क्या होगा, किस टाइम मुझे क्या करना है, कुछ ये सारी चीज़ें। इसकी वजह से ब्लॉग रोज़ाना नहीं जा पाता है, ऐसे 2-3 दिन में जाता है, थोड़ी-थोड़ी क्लिप मैं शूट की रहती हूँ। और यहाँ पे ना बोल रहा था कि मैं एक्सरसाइज़ करा रहा हूँ, अपनी गोद में उठा के रखता है कि एक्सरसाइज़ करा रहा हूँ, वो भी आराम से मज़े से लेटी हुई है। तो ना ये चीज़ देख के ना बहुत अच्छा लगता है, उसी में बिज़ी रहता है अभी फ़िलहाल। और फिर मैंने यहाँ पे अपना पानी वगैरह पिया, चाय पी, और फिर मैंने यहाँ पे खाए लड्डू, थोड़ा-सा मठरी खाई। सुबह-सुबह मुझे ना लड्डू वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे खाई। उसके बाद मैं लग गई थी थोड़ी-मोड़ी काम पे। चलिए जी, तो चलते हैं, कुछ कर लेते हैं काम जो कि इम्पोर्टेंट है काम भी। तो यहाँ पे वैसे तो मतलब ज़्यादा नहीं है खराब, बट थोड़ी बहुत चादर वगैरह ये और कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर देते हैं। थोड़ा-सा आसानी होगी। अगर एक इंसान के ऊपर सारे भार पड़ जाते हैं ना, तो मुश्किल तो हो ही जाता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और 2 लोग 4 लोग मिल के उतना काम नहीं होता। लेकिन अगर एक इंसान को सब कुछ करना है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे आ गए थे कि चलो हम कर लेते हैं कुछ इधर का। और अभी ज़्यादा कुछ कहीं का मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ यही है थोड़ी बहुत अपने कमरे का ही, जहाँ पे रहो कम से कम वहाँ तो सही कर ही लेना चाहिए उतना ज़्यादा। और अब उतना मतलब दिक्कत भी नहीं है, थोड़ा ठीक है। तो अभी इधर ये सो भी रही है, तो हम कहे चलो इसको भी थोड़ा वो वाला बिस्तर सही कर दिए हैं, तो उसमें लेटा देते हैं और ये भी सही कर लेते हैं। अब इस टाइम पे ना मैं बेड में भी लेटने लगी हूँ। पहले तो मैं सिर्फ तख़्त में रहती थी, लेकिन अब बेड में थोड़ा-सा मुझे तो उतना नहीं है, बट बेटू के लिए ना थोड़ा आराम है, क्योंकि तख़्त रहता है ना, तो एक तो डाला हुआ है गद्दा, बस मतलब गड़ता रहता है। और उसमें ये गद्दा है ना डबल, मतलब उसमें बेड में तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो उसको सोने में उसमें बड़ा मज़ा आता है, आराम से सोती रहती है। तो अभी तो ये वाला हम यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह सब कुछ मोड़ के रखेंगे, यहाँ पे सब रखा हुआ था। तो हम कहे इसको हम जो कर सकते हैं, तो वो मैं मना कर दी थी कि ये मैं कर लूँगी, ये वाला थोड़ी बहुत कपड़े मोड़ना, ये सारी चीज़ें। वैसे अभी धुलना-वुलना तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं नहा लूँ वही बहुत है। और धुलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर वही हो जाता है कि ना, अगर मतलब जो फिर करना रहता है, जो ज़रूरी रहता है, अगर कोई ना हो तो फिर करना ही पड़ता है। मजबूरियाँ तो कुछ ऐसी ही होती है। लेकिन वही होता है ना कि जब सब कुछ अच्छा ही होना होता है, तो फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो अभी हम भी वैसे दीदी चली गई हैं, तो अकेली थी और अकेली रहती, बट फिर भी अभी मम्मी हैं तो मतलब सही है। नहीं तो वही था कि सब कुछ अकेले ही करना पड़ता, कैसे हैंडल कर पाती, बहुत ही दिक्कत होती। लेकिन फिर भी भगवान अगर मतलब सब कुछ अच्छा लिखे हैं ना, तो फिर कोई ना कोई आ ही जाता है मदद के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये समझिए किस्मत समझिए, जो भी समझिए, सब कुछ ठीक ही है। नहीं तो फिर बहुत से ऐसे होते हैं, कोई हम बस नहीं, बहुत से ऐसे रहते हैं कि उनको अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, और मुझे भी करना ही पड़ता। लेकिन बस
वही है कि अभी तो सब ठीक है, हम खुद कर ले रहे हैं जो भी है इधर का, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत वो कर लेती हैं, थोड़ी बहुत क्या सारा ही करना पड़ता है, बट मैं इधर का वही कपड़े वगैरह बस जितना दिख रहा है आपको ब्लॉग में उतना ही। और इसी कारण ना ऐसे होता है जैसे कुछ काम भी नहीं होता, तो मैं ना ज़्यादा कुछ मतलब ब्लॉग भी नहीं बना पाती। डुग्गू सारा दिन फ़ोन ले लेता है, तो फ़ोन वही लिए रहता है, तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती। और आजकल ना ये भी होता है कि बच्चों के साथ ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, और छोटा बच्चा घर में हो ना तो और टाइम नहीं मिलता कहीं, मतलब मालिश ये सारी चीज़ें तो होती रहती। मैं मालिश नहीं करती, बट फिर भी मालिश के बाद जो भी होता है तो वो सारी चीज़ें, तो इसी के चक्कर में ना ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बन पाते। और फिर एक जगह का ब्लॉग क्या ही बनाऊँ, वही सारी चीज़ें, और मतलब कहीं किचन उचन का कुछ काम हो, कुछ और जगह जाना आना हो, कुछ चीज़ें हो, तो समझ में आता है कि हाँ, अगर एक जगह का आप लोग भी देखोगे ना तो बोर ही हो जाओगे देखते देखते कि क्या भाई दिखा रही है, क्या कैसे। और इसी के कारण मैं ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, और ब्लॉग के कारण ना मतलब जो भी वॉच टाइम है और ये सारी चीज़ें ना सब कुछ घट गई हैं। यूट्यूब का इस टाइम पे ना बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि ऐसा नहीं होता था, बट इस टाइम पे ना यही हो रहा है कि पूरा वॉच टाइम घट गया, मतलब हर चीज़ कुछ भी सही नहीं है। और जब देखती हूँ ना तो फिर मनोबल एकदम टूट ही जाता है, लगता है कि छोड़ ही दो, जाने दो। फिर एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, जो कर रहे हैं उसको करते रहते हैं, आज नहीं तो कल हो सकता है शायद सब सही हो। बट कोई भी चीज़ हो, कुछ भी करो, तो जब तक उसमें मेहनत ना करो ना तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। एक हो जाता है करना किसी तरह का काम चलाना, और एक हो जाता है मतलब कि हाँ इम्पोर्टेंट वाला, ज़रूरी है भाई करना ही है, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाता। अब समझ में नहीं आता क्या होगा, कैसे होगा। तो बस ऐसे ही है जो भी है, मतलब मैं ब्लॉग बस ऐसे ही शूट कर पा रही हूँ। आई होप आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर जो भी नए हो, और सपोर्ट करना, प्यारा प्यारा कमेंट करना। आप लोग देख भी लेते हो, कमेंट नहीं करते हो, और मुझे भी पता नहीं कैसे, मैं लाइव भी नहीं आती कि लाइव आके आप लोगों के साथ बातें करूं, आप लोग मुझे समझो जानो, तो वो सारी चीज़ भी नहीं हो पाती है। मैं कोशिश करूंगी, देखूंगी कि क्या होगा आगे, बट अभी तो फ़िलहाल मैं यही सब में लगी हुई हूँ। बस वही घर परिवार बच्चे, और वो भी इतना ज़्यादा अभी इस टाइम पे काम वगैरह भी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली है नॉर्मली, तो उतना मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही समझूँ। और फिर जब यूट्यूब में भी जब नहीं जाते ना मतलब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते और व्यू नहीं जाते, तो फिर पता नहीं कैसे अजीब सा लगता है। कोई भी काम करते रहो और फिर उसमें मतलब ना रहे तो बहुत अजीब लगता है। फिर भी मैं हार नहीं मान रही हूँ अभी भी, आप लोगों के कारण ये लगता है कि चलो आज नहीं तो कल हो गई। और बट मेरे लिए ना एक और वो है कि ये लगता है कि कम से कम मेरी हर चीज़ की मेमोरी तो रहेगी। जैसे डुग्गू ना अभी देखता है, उसकी वीडियो है, उसके जो वीडियो वगैरह होते हैं ना, तो अभी देखता है कि मैं कैसे हुआ था, क्या हो रहा था, सब कुछ। तो कम से कम ये तो होगा कि जब मेरे से पूछेगी और बच्चे बोलेंगे ना कि क्या किए थे मेरे लिए, क्या हुआ था, तो कम से कम ये तो दिखा बता सकते हैं भाई कि मैंने इतना मेहनत किया था और ये किया तुम्हारे लिए। तो अच्छा लगता है। जैसे हम ही लोग को ना बचपन का कोई भी चीज़ सुनना कितना अच्छा लगता है कि मैं बचपन में क्या करती थी, और अभी बचपन की कोई तस्वीर मिल जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो बहुत मतलब अच्छा फील होता है कि हाँ भाई मैंने ये किया था, मम्मी ऐसा करती थी, ये सारी चीज़ें। तो वही सारे सबके होते हैं, और बच्चे भी आगे देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो कर रही थी, कुछ तो था काम, जिसमें हम लोग बोलते तो हैं कि हम लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन बस वही है कि किसी को दिखाई नहीं देता। कम से कम ब्लॉग में रहेगा तो देखेंगे तो लोग, और जो बोलेंगे कि भाई क्या काम रहता है, तो उनको समझ में भी तो आएगा कि इसी घर में कितने सारे काम रहते हैं जो सबको लगता है कि काम ही नहीं रहते। और वही कमरे से किचन, किचन से अंदर बाहर, सिर्फ घर में ही कितने सारे काम हैं सुबह से लेके शाम तक। अगर ना चाहो ना कि आप बैठो या आराम करो तो नहीं कर सकते भाई।
जब तक आप ना चाहो तो इतने सारे काम होते हैं। और यहाँ पे ना अभी थोड़ी बहुत डुग्गू भी मेरा हेल्प कर देता है, और वैसे तो वो फ़ोन में ही लगा रहता है, बट थोड़ी बहुत हेल्प करता है ना, तो मैं उसको ज़रूर लगा के रखती हूँ कि थोड़ी बहुत मेरे में बिजी रहेगा, ये सारी चीज़ें सीखने। बच्चों के साथ ना बस वही होता है कि उनके साथ जो करो जैसे करो, देख देख के भी समझ में आता है। तो बस उस वो भी लगा हुआ है मतलब इसी में थोड़ा-सा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और, मैं ना ब्लॉग आज से ये मेरा ब्लॉग 2-3 दिन का हो जाएगा, और बहुत मतलब लेट जाता है, कहीं कुछ दिक्कत आ ही जाती है। कहीं मैं एडिट नहीं कर पाती, कहीं कोई और दिक्कत। तो इसकी वजह से ना इस ब्लॉग का मैं ना टाइमिंग चेंज कर रही हूँ, तो अभी मैं टाइम कर दूँगी चेंज। मैं अपना ब्लॉग 1:30 या 2 बजे लगभग डालूँगी, तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। और ये मैं ब्लॉग जब एडिट कर रही हूँ तो आज ही डालूँगी। तो आई होप बताना आप लोग कि कब डालूँ ब्लॉग, क्या करूँ। और फिर मैं सारा ये काम की और उसके बाद मुझे ना थकान-थकान सा लगने लगता है, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं नाश्ता वगैरह कर चुकी हूँ, और फिर भी ऐसे लग रहा था, फ़ील हो रहा था कि मैं बहुत थक गई हूँ। अभी ऐसे शरीर हुआ भी नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकूँ, बस थोड़ी बहुत। फिर यहाँ पे डुग्गू के साथ थोड़ी बहुत गुलाल ऐसे ही मतलब खेले, और डुग्गू ही ज़िद कर रहा था, कोई है नहीं तो हम ही आ गए। फिर यहाँ पे पतिदेव भी बैठे थे बाहर। मिलते हैं आपको